ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आप में वो कौन सी खूबियां हैं, आपकी वो कौन सी खासियत है जिसे लोग कॉपी करते हैं या कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ओके, हर इंसान कुछ स्पेशल होता है, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ स्पेशल गुण होते हैं, यूनिकनेस होती है। तो आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसे कॉपी लोग करना चाहते हैं या फिर करते हैं, है ना? आज हम इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे टैरो से। डियर, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपको कितना भी कहीं स्टक कर दिया जाए, कहीं फंसा दिया जाए, आपको बांध दिया जाए। बांधना इन द सेंस कि आपको अगर ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ जाती है ना जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, जहां से उभरना बहुत मुश्किल होता है, जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, इंसान पूरी तरह से परेशान हो जाता है। ओके, देखिए ये सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आता है। बस टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं या फिर ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट इंसान जो है ना समझ नहीं पाता कि आगे क्या स्टेप लेना है, आगे क्या करना है। पता नहीं हम इस प्रॉब्लम से उभर पाएंगे या फिर हमेशा सिचुएशन ऐसी रहेगी। तो कभी कभी लाइफ में इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, है ना, जाने अनजाने, या फिर कोई चाहे या फिर कोई और ही अगर फंसा दे तो इस तरह का हो जाता है। बट लोग उसमें क्या देखते हैं पता है? आपके अंदर खासियत, कि अगर आप इस तरह से कहीं स्टक होते हैं ना तो भी आप रुकते नहीं है। रुकना इन द सेंस कि जैसे लोग गिव अप कर देते हैं उस सिचुएशन के आगे, हार मान जाते हैं कि नहीं यार मेरे बस की नहीं है, या फिर अब जो जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं ना, आप उस सिचुएशन से लड़ना जानते हैं। लड़ना इन द सेंस कि देखिए जो लड़ता है वही जीतता है ना? जो इंसान लड़ता है वही जीतता है। मैं इंसान से लड़ने की बात नहीं कर रही हूं। अब मान लीजिए कहीं रेस चल रहा है, ठीक है, कहीं रेस चल रहा है, उसमें कोई एक है जो कि बहुत ही अच्छा रनर है, जो कि हमेशा टॉप में आता है, और दूसरा जो है वो भी अच्छा रनर है बट सामने वाले से कहीं ना कहीं कमजोर है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना यार कि ये तो टॉपर है, ये तो बेस्ट रनर है, तो हम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। लेकिन आप कैसे हैं कि कोई बात नहीं, जीतना हो हारना हो, जो होगा देखा जाएगा। भाई तो हम मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो इससे पहले हमेशा टॉप आया है अब की बार भी वही आ जाएगा। कोशिश करने वाला कभी भी आगे निकल सकता है। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी ही खासियत है कि आप सिचुएशन को देखकर गिव अप नहीं करते हैं, हार नहीं मानते हैं। कितनी भी बुरी परिस्थिति आपकी लाइफ में आ जाए, आप उस परिस्थिति से उभरने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। तो ये जो लोग आपको देखते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार इंसान स्पेशल है, हर किसी को ऐसा होना चाहिए।
अगर किसी चीज में स्टक हुआ है तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि गिव अप कर देना चाहिए। तो ये चीज आपसे लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि कितना भी समय बुरा हो या फिर कितनी भी दिक्कतें आए, हमें उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए, क्योंकि समय है ये बदलता रहता है। तो अगर कोशिश करेंगे तो उससे बाहर हम भी निकल सकते हैं। अगर सामने वाला निकल गया इतने बुरे समय से, इतनी बुरी स्थिति से, तो हम क्यों नहीं निकल सकते? हम भी निकल सकते हैं। तो ये जो लोग आपको देखते हैं ना, तो ये चीज आपसे सीखने की कोशिश करते हैं, इस चीज की कॉपी करते हैं लोग। दूसरी चीज, लोग आपको देखकर ये सीखते हैं कि आप एक क्रिएटर हैं। आप एक क्रिएटर हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो खासियत है कि आप कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं, और जब तक आप क्रिएट नहीं करते ना, तब तक आप लगे रहते हैं। आप अपनी लाइफ में जो चीज चाहते हैं वो चीज आप कर लेते हैं, और जब तक वो चीज आप कर नहीं लेते तब तक आप चैन से नहीं बैठते हैं, तब तक आप शांति से नहीं बैठते हैं, तब तक आप कंटिन्यू लगे रहते हैं कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। तो आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाते हैं और फाइनली उस चीज को आप कर लेते हैं जो काम आप करना चाहते हैं। तो ये चीज भी लोग आपसे कॉपी करते हैं। वो भी तब तक एफर्ट लगाते हैं जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते हैं। देखिए, इंसान के कुछ ऐसे गिफ्ट्स ये होते हैं हर इंसान के अंदर, जो कि डिवाइन द्वारा भेजा जाता है, बाय बर्थ होता है इंसान के अंदर, या फिर यहाँ पे आकर के भी अगर कोई स्पेशली किसी के अंदर कुछ स्पेशल गुण आते हैं, या कोई अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई अगर किसी आर्ट में बहुत अच्छा है ना, तो इंसान ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है, अलग अलग बनाया है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि लोग 100% आपसे सीखकर वैसा परफेक्ट हो ही जाते हैं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, मैंने क्या कहा कि कॉपी करते हैं लोग, आपको इन चीजों में कॉपी करते हैं। वो भी कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हारने लगा, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, 2 बार 4 बार उसने एफर्ट लगाया, बट मे भी हो सकता है कि उस इंसान से नहीं हो पा रहा है, तो उसे आपकी याद आती होगी कि यार जब इस पर्सन ने कर लिया, इसने कैसे किया, इसने कैसे किया, इसने क्या किया। ये कंटिन्यू हार्डवर्क करता है, ये कंटिन्यू मेहनत करता ही रहता है, और इसी वजह से तो सक्सेस पा गया। तो अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं करूं। तो जब इंसान के माइंड में ये थॉट आते हैं, तो वो भी आपकी तरह एक्शन लेने की कोशिश करता है। वो भी गिव अप नहीं करना चाहता और गिव अप नहीं करता है, वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से लोग आपको कॉपी करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है ना, कि जिस भी किसी इंसान से आप हाथ मिला ले, तो आप उस इंसान को जिताने की कोशिश करते। देखिए, यहाँ पे मुझे 2 वाइब्स आ रही है, दोनों में से जो आपके साथ मैच हो वो आप लीजिएगा, जो मैच ना हो तो उस चीज को आप जाने दीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे 2 वाइब्स आ रही है, मैं दोनों ही आपके साथ क्लियर करूंगी। आपको कॉपी करने वाले लोगों को आप में ये भी खासियत लगती है कि आप अगर किसी से हाथ मिलाते हैं, आप अगर किसी से दोस्ती करते हैं, आप अगर किसी से हाथ मिलाते हैं, तो आप उस इंसान को भी एक सक्सेसफुल लाइफ देना चाहते हैं। उसकी लाइफ में भी चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, उसकी लाइफ में भी चाहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव रहे, सब कुछ सक्सेस लाइफ रहे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना रहे उसकी लाइफ में, वो इंसान भी अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए। तो इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में रहते हैं, और आप उस इंसान के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं, वैसे ही उस इंसान को कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। और दूसरी चीज मुझे यहां पे ये भी दिखाई दे रही है कि जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है,
जहां पे आपको लगता है कि यहां मुझे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ये माहौल मेरे लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, तो वहां से आप क्या करते हैं? वहां से दूर हो जाते हैं। वहां से आप दूर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं उन लोगों को जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो आप कोशिश करते हैं या फिर आप ऐसा करते हैं कि उन लोगों से दूर हो जाया जाए। तो लोग आपके इस गुण को भी अपनाना चाहते हैं, लोग आपके इस गुण को भी कॉपी करते हैं कि अगर जो लोग अच्छे नहीं लगते हैं लोगों को, जो भी लोग आपको कॉपी करते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, ये लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, या फिर इनके साथ रह करके मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो सकता, या फिर जिस भी तरह की नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग जो भी हैं, तो जिस तरह से आप छोड़कर अपनी लाइफ में आगे निकल जाते हैं, अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को देखते हैं, अपनी अच्छाइयों को देखते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, मेरी लाइफ में क्या करने से सब कुछ अच्छा रहेगा, उन चीज पे फोकस करते हैं, उन नेगेटिव लोगों से दूर हो जाते हैं। लोग आपके इन्हीं गुणों को कॉपी करना चाहते हैं और इन्हीं गुणों को कॉपी करते हैं। लोगों को दिखता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि अगर कोई चीज आपके पास नहीं भी है ना, या किसी ने कुछ आपको नहीं दिया, या कुछ लोग आपके सपोर्ट में नहीं है, आपके साथ नहीं है, या फिर किसी ने आपका अधिकार छीन लिया, या फिर जो चीज आपकी थी वो भी आपको नहीं दिया गया, अगर आप उदास हैं अपनी जिंदगी से, परेशान हैं अपनी जिंदगी से, तो भी आप खुश होने का रास्ता ढूंढ लेते हैं कि कोई चीज है अपने पास तो बहुत अच्छी है, जो चीज नहीं है तो भी बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, हो जाएगी, अभी नहीं है तो क्या हुआ। और हो ना हो, खुश रहना है जिंदगी में, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, उस गम में डूबे नहीं रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लोग आपसे देखते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपको कॉपी करते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। दुखों को आपने एक साइड रख रखा है, उन चीजों को कैरी करके आप आगे नहीं बढ़ते हैं। खुश रहने का आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बहुत सारे लोग आपसे स्पिरिचुअलिटी भी सीख रहे हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो। देखिए यहां पे भी मुझे दो वाइब्स आ रही, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज नहीं है, किसी चीज की कमी है, तो भी आप खुश रहने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, तरीका ढूंढ लेते हैं कि कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, कैसे अपनी लाइफ में हंसते खेलते रहना है। तो ये चीज जब लोग आपको देखते हैं कि यार इसकी लाइफ में ये चीज नहीं है या इस चीज की कमी है, फिर भी ये इंसान कितना खुश रहता है, जो भी इसके पास अवेलेबल है। क्या हुआ अगर एक कप नहीं है, यहां आप देख सकते हैं इस इंसान को, इसके पास ये देखिए ये कप इससे कितना दूर है, लेकिन यहां पे 3 कप्स इसके पास हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि ये चीज अगर इसके पास नहीं है तो इसका ध्यान इसी पे रहेगा कि यार ये चीज मेरे पास नहीं है, सबके पास है मेरे पास नहीं है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है कि इसका ध्यान इन तीनों कप पे है कि यार ये चीजें तो मेरे पास है ना, ये चीजें तो मेरे पास है ना, तो मैं क्यों ना खुश हूं, मैं क्यों ना डांस करूं, मैं क्यों ना सेलिब्रेट करूं। तो आप इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपनी खुशियों को एंजॉय करते हैं।
कि जो चीज नहीं है उसको जाने दो, लेकिन जो चीज है उसके लिए अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन बनता है ना। तो इसीलिए हर मोमेंट को आप जीते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। हर पल को आप जीते हैं। जो चीज आपके पास है उन चीजों पे आपका ध्यान होता है, ना कि उन चीजों पर ध्यान होता है जो आपकी नहीं है, जो आपके पास नहीं है। भले आपकी है लेकिन आपके पास नहीं है, आपको नहीं दिया गया, ये चीजें आपसे छीन ली गई, आपसे दूर कर दी गई। तो आप बोलते चलो जाने दो, ये एक ही जगह खाली है ना, बाकी ये तो 3 है मेरे पास। तो ये जो आपके अंदर गुण है ना, लोग इस चीज को सीखना चाहते हैं, इस चीज को कॉपी करते हैं कि उनके पास अगर कोई चीज नहीं भी है तो भी वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपसे इंस्पायर हैं। आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए इंसान को। और यहीं पे मुझे दूसरी वाइब्स ये भी आ रही है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। देखिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो फिर ये दूसरे व्यूवर्स के लिए होगा, लेकिन मैं ये कहूंगी अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, ओके। क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी चीज है, ये आपको आध्यात्म से जोड़ता है। खैर चलिए, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, और लोगों को लगता है क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, इस वजह से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, आप अपनी लाइफ में खुश रह पाते हैं, आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, तो लोग आपको देखकर वो भी ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं। वो भी कोशिश करते हैं कि चलो ये चीज किया जाए, मेडिटेशन किया जाए। अगर मेडिटेशन से रियल हैप्पीनेस इंसान को मिल सकती है तो ये चीज हम भी करके देखते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है ये मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, जिसकी वजह से ये इतना खुश रहता है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी को जिस तरह से जीना चाहिए उस तरह से जीता है, तो हम भी क्यों ना करें। तो आपको देखकर लोग स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हैं, और आप किस तरह से अपनी जिंदगी को जीते हैं वो भी सीखने की कोशिश करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है, अगर आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है तो आप उसको कंप्लीट करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपनी किस्मत को बदलने के लिए। जैसे कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कामचोर होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें ये काम करने से ना हमारी किस्मत बदल सकती है, हमारे अंदर ये स्पेशल टैलेंट है, या फिर हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हम पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, या फिर अगर हम डांसिंग कंटिन्यू प्रैक्टिस करें तो इस चीज में हम बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस, इंसान के अंदर जब आलस आ जाता है ना, तब उसका टैलेंट किसी काम का नहीं रहता, तब कोई गुण कोई काम नहीं आता। जैसे कि मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर किसी न किसी तरह का एक स्पेशल गुण देकर भेजा है ईश्वर ने, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। लेकिन इसमें भी कामयाब वही हो सकता है जो अपनी तरफ से एफर्ट लगाएगा, अपनी तरफ से कोशिश करेगा। तो ये चीज लोगों ने आपके अंदर देखी है कि आपकी लाइफ में जिस भी चीज की कमी है ना, उस कमी को पूरा करने के लिए आप हार्डवर्क करते हैं, आप काफी मेहनत करते हैं कि यार ये चीज जो है ये मेरी जिंदगी को बदल सकता है, जिस भी चीज में हो। लोग देखते हैं कि आप अपनी जिंदगी में से जो चीज इनकम्प्लीट है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत से घबराते नहीं है, मेहनत से डरते नहीं है, और उस चीज को फाइनली आप कंप्लीट करते हैं।
तो ये गुण भी लोग आपसे कॉपी करते हैं, आपकी कॉपी करते हैं। लोग जब आपकी ये खूबी देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि यार जब ये इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यार हमें भी हार्डवर्क करना चाहिए, हमें भी मेहनत करना चाहिए। जो चीज नहीं है हमारी जिंदगी में भी आ जाएगा। लोगों को लगता है कि आप इमोशनली काफी बैलेंस्ड हैं। कितनी भी दुख तकलीफ आती है ना आपकी जिंदगी में, आप उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं, हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। ये देखिए, यहां देखिए, ये जो फीमेल है इसने क्या किया है ना, मून को अपने पैरों के नीचे रखा है। इसका मतलब क्या है पता है? ये इसके इमोशंस को दिखाता है। इसने अपने आप को बैलेंस कर रखा है, ना तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होना है और ना तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होना है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है ये इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से पता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है। ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से आप देख सकते हैं कि ओम है, ईश्वर की पूरी कृपा है इसके ऊपर, जिसकी वजह से कोई भी दुख इसकी लाइफ में आता है ना तो इसे ज्यादा परेशान नहीं कर पाता, इसे ज्यादा परेशान नहीं कर पाता है। इसने अपने दिल को काफी मजबूत बना लिया है। इसने अपने दिल को इतना मजबूत बना लिया है क्योंकि यहां पे क्या है, ईश्वर का वास है। ईश्वर का वास है यहां पे, तो इसे रुलाना इतना आसान नहीं है, इसे हर्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसने अपने इमोशंस को पैरों तले दबोच रखा है, पैरों तले रख रखा है कि मुझे इतनी जल्दी हर्ट नहीं होना है, इतनी जल्दी रोना नहीं है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है उसके अंदर ये समझदारी होती है, वो इस बात को समझ पाता है कि भाई ये जिंदगी है, ये सब तो आगे पीछे चलता ही रहेगा, कभी खुशी कभी गम, कभी रात है तो फिर सुबह भी आएगी, सुबह है तो फिर रात भी आना ही है। तो इस वजह से आप जो है ना वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। कितना भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ आए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, बैलेंस रहते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया है चला जाएगा, लेट गो करो। अभी टाइम बुरा चल रहा है, झेल लो, कोई बात नहीं, अच्छा टाइम भी आएगा। तो इसीलिए आप अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं। अगर लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उस बात को वो लेकर बैठ जाते हैं, दिन रात रोते रहते हैं, गाली देते हैं, अब्यूज करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उस इंसान को दिन रात कोसते हैं, बद्दुआएं देते हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं और लोग आपकी इस खूबी को कॉपी करते हैं। वो कर पाए या नहीं कर पाए वो एक डिफरेंट मैटर है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश तो करते हैं कि भाई इस इंसान की तरह मुझे भी बनना है, अपने आप को बैलेंस करके चलना है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, बैलेंस करके चलना है। और कहीं ना कहीं मुझे ये जो फेस है ना इंटीग्रेशन का, इसमें मुझे एक चमक दिखाई दे रही है। ये देखिए, इसके फेस पे कहीं ना कहीं मुझे एक चमक दिखाई दे रही है। और जैसे कि लोग पार्लर वगैरह जाते हैं
तो यहाँ पे बैंड लगाया जाता है अगर फेस पे कुछ ब्लीच फेशियल वगैरह करना है तो। देखिए आप मेल हैं तो, फीमेल हैं तो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फेस में किसी तरह की चमक हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके फेस से भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि आप क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं, है ना। तो आपके चेहरे की चमक को देख करके, या फिर मान लीजिए आपकी एज अगर थोड़ी सी ज्यादा भी है, या फिर जिस भी एज के हैं आप, लोगों को आपकी एज का पता नहीं लगता, लोग गेस नहीं कर पाते हैं कि आपकी उम्र क्या है, या तो लोग गेस नहीं कर पाते हैं कि आपकी एज क्या है, या फिर आपके चेहरे पे कुछ इस तरह की चमक होती है जिसे देखकर लोग सोचते हैं कि आखिर आप करते क्या है। और वो भी अपने आप को आपकी तरह ढालने की कोशिश करते हैं, आपकी तरह खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं, आपको कॉपी करते हैं कि आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं आप। क्यों आपका स्किन इतना ग्लोइंग है। ओके, तो ये बहुत सारी खूबियां है डियर आपके अंदर, जिसको लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कॉपी भी करते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कौन कितना आपको कॉपी कर पा रहा है, कितना कॉपी नहीं कर पा रहा है। वैसे तो खूबियां बहुत अच्छी है आपके अंदर। अगर इंसान अपने आप को बैलेंस रख पाता है, मुसीबतों से घबराता नहीं है, हर किसी को उभारने की कोशिश करता है, लाइफ को एंजॉय करना सीख जाता है, उसके अंदर अगर ये खासियत है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, तो अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, जो है जैसा है बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ जो है ना, ये बहुत ही अच्छी खूबियां हैं आपके अंदर। ओवरऑल मैं बताऊं तो आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं, और ये बैलेंसिंग उसी इंसान के अंदर आ सकता है जो कि एक प्योर सोल है, बिकॉज प्योर सोल के साथ में डिवाइन खुद रहती है। डिवाइन खुद उनके साथ हमेशा रहती है, पूरी यूनिवर्स साथ रहती है। तो इसीलिए इंसान अपने आप को बैलेंस रख पाता है, अपनी लाइफ में जो कुछ भी इनकम्प्लीट है उस चीज को कंप्लीट कर पाता है, कुछ नहीं भी है तो भी खुश कैसे रहना है, ये सब कुछ वो अपनी लाइफ में कर पाता है। अपने साथ साथ दूसरों की मदद कर पाता है, जो लोग सही नहीं है उस चीज से आसानी से बाहर निकल जाता है। ये सब कुछ सिर्फ एक स्पिरिचुअल पर्सन कर सकता है, एक प्योर सोल कर सकता है। तो ये सारे गुण हैं आपके अंदर, जबकि लोग देखते हैं आपको तो वो सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसे हो जाएं। तो इसीलिए वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आपकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग डियर। जो भी पॉइंट आपके साथ मैच की हो समझ लीजिए वो आपके लिए है, जो नहीं मैच की हो तो लेट गो कीजिए, समझ जाए ना कि ये दूसरे व्यूवर्स के लिए है। डियर अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।